नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि। द वायर हिंदी के एफबी लाइव में आप सभी का स्वागत है। हम आज यहाँ पे हैं नोएडा के सेक्टर 78 की बड़ी बड़ी इमारतों, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, साफ़ सुथरे घर, जिम, सारी सुख सुविधाओं से युक्त महागुन सोसाइटी के एकदम किनारे एक छोटी सी बस्ती, जहाँ पे इन बिल्डिंगों को बनाने वाले, इन बिल्डिंगों में काम करने वाले, इन बिल्डिंगों का जो साफ़ सुथरा स्वरूप आप देखते हैं, वो आपको देखना, उसकी कल्पना करना भी मुमकिन नहीं होता अगर यहाँ पे रोज़मर्रा पे लोग काम ना कर रहे होते हैं। इस बस्ती में रहने वाले 100-150 से भी ज़्यादा परिवार के 600 से भी ज़्यादा लोग इन बिल्डिंगों में, महागुन सोसाइटी में रोज़ जाके अलग अलग तरीके के काम करते हैं। हाल ही में हुए मंगलवार को एक केस जिसमें ज़ोहरा बीबी नाम की एक 27 वर्षीय महिला, जो यहाँ से सामने महागुन सोसाइटी में ही काम करती थी, वो अपने घर नहीं लौटी। उसके बाद परिवार वालों ने चिंता जताई, पुलिस के पास जाके केस दर्ज कराया, जिस केस पे पुलिस ने बोला कि उनको महागुन सोसाइटी में कोई भी ज़ोहरा बीबी का कोई भी सबूत नहीं मिला है, वो वहाँ पे नहीं मिली हैं। अगले दिन सुबह पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ज़ोहरा बीबी उनको उसी सोसाइटी के पार्किंग एरिया के बेसमेंट में मिली, लेकिन ज़ोहरा बीबी खुद बताती हैं कि उनको वहाँ पे ही रहने वाले एक सेठी परिवार के घर में बांध के रखा गया था। ये दो अलग अलग नैरेटिव दिए गए हैं। इसके अलावा भी लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। हम खुद, ये मामला कोर्ट में है तो इस पे ज़्यादा टिप्पणी ना करते हुए हम लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों के मुंह से खुद सुनेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पे जो अगर बात करना चाहें हमसे। आप ये यहाँ सोसाइटीज़ में अलग अलग तरीके के काम करने जाती हैं, तो ये किस तरीके का जो भेदभाव है वो आपको महसूस होता है रोज़? मैं आगे भी नहीं जानता, मैं रात को भी जानता। रात को हमें खाना खा के सो गया, रात पुलिस में आ गए, पुलिस आगे दरजा में खटखटाया, मेरे घर वाला को ले गया। जब सुबह हो गई मैं थाना पे चला गया, बच्चा कुच्चा को लेके, वो छोड़ नहीं दिया, हमें दूसरी जगह पे ले गया। हमें बच्चा कुच्चा के दौरे क्या करूं, खाना पीना के कोई भी ना है, हमारे पेट में भूख का है बस। तो यहाँ पे एक महिला जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से पुलिस ने रात में आके यहाँ पे 58 से भी ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है, लगभग 300 से भी ज़्यादा लोगों पे मुकदमा दर्ज किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा लगा है। हमारे साथ राहुल है जो ज़ोहरा के सबसे बड़े बेटे हैं। इनकी उम्र मात्र 14 साल है और उस दिन पुलिस ने, उसके अगले दिन जब लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में जाके ज़ोहरा को ढूंढने की कोशिश की थी, तो 100 से 150 से ज़्यादा लोग उस सोसाइटी के अंदर घुसे थे, ज़ोहरा को ढूंढने की मांग की थी और लोगों का जो एक जायज़ गुस्सा था वो वहाँ पे आया था। उसके बाद 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक एफआईआर जो इन लोगों की पहले तरफ से दर्ज हुई है, उसमें एफआईआर में है कि ज़ोहरा जो नहीं मिली हैं उनके खिलाफ जो उनके लिए जो हिंसा हुई है या फिर उनको एक रात तक बंधक बना के रखा गया है, उस पे है। दूसरी एफआईआर जो वहाँ सोसाइटी के लोगों ने की है, वो इन लोगों पे की है कि इन्होंने दंगे भड़काने की और मारने की कोशिश की है। उसी में 14 साल के राहुल को भी पुलिस ने उस रात को अरेस्ट किया था और हम राहुल के मुंह से सुनेंगे कि मुझे तो नहीं मारा, वहाँ गाड़ी में ले गया था, मारा नहीं। सबको वहाँ बैठा था, एक घर में बैठा रखा और लॉकर में, इसके बाद हवालात में घुसा दिया सबको। पूरी रात वहाँ ही थे, फिर सुबह कम से कम 10 बजे और एक घर में लेके बंद किया था। वहाँ से छाट के लोग को अलग जगह ले गया था, वहाँ से भेज दिया था वहाँ जेल में। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं राहुल? आपके माता पिता यहाँ पे आके रह रहे हैं, आप कहाँ से हैं? हम तो कुछ बिहार से है, वेस्ट बंगाल का। बता दें, इस बस्ती में बहुत सारे लोग हैं जो कोच बिहार से, आसाम से, जलपाईगुड़ी से, जो यहाँ पे पलायन करके रहने आए हैं और यहाँ पे इन बिल्डिंगों में, इन बड़ी बड़ी इमारतों में अलग अलग तरीके के घरेलू काम करते हैं। वो घरेलू काम जिनको आप मजदूर अधिकारों से सोचना तो दूर, उनको आप मजदूरी मानते भी नहीं हैं। हमारे साथ ये घरेलू कामगार यूनियन के कार्यकर्ता आलोक कुमार जी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि सर, ये जो पूरा मामला हुआ, इसमें एक तो बात है कि ये एक इंसिडेंट हुआ, ये एक केस हुआ जिसमें अलग अलग तरीके के पुलिस की प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों के अलग गुस्सा है, जो कुछ हुआ। पर एक ये रोज़मर्रा का ये एक मामला है जिसमें 2 अलग वर्ग के बीच का ये जो मतभेद है, ये जो लड़ाई है, जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। लेकिन इस मामले को जोड़ते हुए अगर आप कुछ हमें बताना चाहें।
देखिए, कुछ लोग हैं जिस इस पूरे मामले को धर्म का लड़ाई बना देना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान का लड़ाई बना देना चाहते हैं। बड़ी सीधी सी बात है कि एक औरत काम करने गई है, शाम तक रात तक वो वापस नहीं आई है, उसका पति परेशान है, वो 100 नंबर का कॉल करता है, पुलिस के साथ वो अपार्टमेंट जाता है, महागुना में जाता है, पुलिस से बात होती है। अगर उसने चोरी की थी तो अगर मेरा भाई अगर चोर है और मैं पुलिस को लेके जा रहा हूं, तो सबसे पहला बात तो यही कहा जाएगा कि भाई तेरा भाई चोर है। तो उस समय नहीं बताया। तो ये सारी बातें जो हैं कि वो चोर है, ये पोस्ट फैक्टम जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद बहुत गलत बात है। मैं तो आपके मीडिया हाउस के माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, कोई हिंदू मुस्लिम की मामला नहीं है भाई। मालदा हमारे देश में, मैं ये बताना चाहता हूँ, भूगोल की बात है, मालदा हमारे देश में है, कूच बिहार हमारे देश में है, सिलीगुड़ी हमारे देश में है, और ये हमारे लोग हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, ये हमारे लोग हैं, गरीब हैं तो काम करते हैं, चोरी नहीं करते हैं। और किसी के यहाँ काम करने आए हैं तो उनका कुछ मानवीय अधिकार भी है। अगर इससे सस्ते में काम कौन कर रहा है? 1500 में काम करते हैं आपके घर में, और आज आपके एक दिन में ये आपके बेगाने हो गए, ठीक है। एक दिन में आपको ये बांग्लादेशी लगने लगे। आपने पुलिस वेरिफिकेशन करा के सबको काम पर रखते हैं, इनके पास सारा कार्ड है, तब ये बांग्लादेशी नहीं थे। उस दिन तक, जब तक ये लोग गुस्से में नहीं आ गए, सारा माहौल नहीं बिगड़ गया, पुलिस सिक्योरिटी गार्ड ने इनकी पिटाई नहीं की, तब तक ये चोर भी नहीं थे। तो ये सारा मामला को सब लोग समझिए। ये जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, गरीब लोग हैं, और मैं ये केवल आपसे ये संवेदना नहीं लेना चाहता हूं कि ये गरीब लोग हैं। देखिए, तर्क से सोचिए, खुले दिमाग से सोचिए। ये मैजिक फिंगर जो कंपटीशन है कि आपके व्हाट्सएप पे कुछ आया कि ये बांग्लादेशी है, तुरंत बढ़ा दिया। आपके फेसबुक में आया, आप तुरंत बढ़ा दिया। थोड़ा सोचिए, फेसबुक में अपना कमेंट मारने के पहले, लाइक करने के पहले, व्हाट्सएप करने के पहले थोड़ा सोचिए कि मामला क्या है। एकाएक सबको पता, पुलिस ऑफिसर खुद कह रहे हैं कि इनके पास सारा डॉक्यूमेंट है, उन्होंने वेरीफाई किया है, इनमें से कोई भी बांग्लादेशी नहीं है, सब लोग भारत के हैं। तब भी ये कमेंट आज तक चल रहा है। मेरा ये डिमांड है आपके मीडिया के माध्यम से, पुलिस प्रशासन जो इस तरह का कम्युनल हेट्रेड फैला रहे हैं, जो इस तरह का पूरा माहौल बना रहे हैं, गलत माहौल बना रहे हैं, इसको धर्म का मामला बना रहे हैं, इसको बांग्लादेशी तरह तरह का मामला बना रहे हैं, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। पहली बात है कि उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा बात, निष्पक्ष न्याय होना चाहिए। देखिए, हम यूनियन से तो हम कह सकते हैं कि मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है, पर निष्पक्ष न्याय अगर आप मानते हैं, आप कह रहे हैं कि अलग अलग स्टोरी है, निष्पक्ष न्याय का सीधा सा मतलब है, जोहरा ने कंप्लेन, पहला कंप्लेन जोहरा का है, उसके हस्बैंड का सबसे पहले 100 नंबर का फोन है, उस 100 नंबर के फोन पे कार्रवाई होनी चाहिए। औरत नहीं मिली है, वो कह रहे हैं कि औरत लड़के के साथ भाग जाएगी। मतलब गरीब औरत ना मिले तो वो अगर कोई अमीरों की कोई औरत अगर खो जाए तो चारों तरफ सायरन बजने लग जाता है, सब चारों तरफ निगरानी होने लग जाती है। गरीब घर तक नहीं, रात तक नहीं पहुंची है, उसका पति, उसके आसपास उसके पड़ोसी सब परेशान हैं। तो सीधी सी बात है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या वहां पे जिहाद लोग कह रहे हैं जिहाद मचाने चले गए। बड़ी सीधी सी बात है, 100 नंबर का फोन करके कोई जिहाद मनाने चाहता है? मैं सबसे पूछना चाहता हूं, 100 नंबर का फोन करके कोई जिहाद मचाने चाहता है? आप 100 नंबर का फोन किए हैं कि मेरी बीवी वहां पे काम करने गई है, एंट्री गेट पे एंट्री लिखा हुआ है, एग्जिट नहीं लिखा हुआ है। घर में जो काम करने वाली औरत आती है, उसका पूरा बॉडी चेकअप होता है, जाते समय आते समय। 10 रुपया अगर लेके गई है, अगर वापस आते समय 12 रुपया है उसके पॉकेट में, तो ये भी मैडम से पूछा जाता है कि क्या मैडम ये 2 रुपया आपने दिया है? एक चम्मच, एक कटोरी, एक बटन का टुकड़ा जमीन से उठा के अगर पॉकेट में रख ले, उसका भी एग्जिट के समय में सारा रिकॉर्ड है। एक पूरी की पूरी औरत अगर एग्जिट नहीं की है तो, और 100 नंबर से ये 100 नंबर के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से वो अपनी पत्नी को ढूंढने गया है। ये जेंडर जस्टिस का भी मामला है। सभी के घरों में औरतें रहती हैं, ये सोचिए। अगर इस तरीके से औरत के खोने का मामले को अगर आप नहीं समझते हैं, ये निर्भया जैसा मामला है। एक औरत, गरीब की औरत, अमीर की औरत, इस देश की एक औरत है जो रात तक नहीं आई है, और रात तक नहीं आई है, पुलिस प्रशासन 100 नंबर का फोन हुआ है। 100 नंबर कह रहे हैं कि लड़की के साथ भाग गई, उसका लड़का का शादी का उम्र हो गया, लड़की के साथ भाग गई, और दूसरे दिन उसी अपार्टमेंट से वो मिलती है। तो शर्म आना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सबको शर्म आना चाहिए, मुझे शर्म आना चाहिए कि हम किस तरह का माहौल बना रहे हैं।
गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। जोहरा ने जो कंप्लेन किया है, जो एफआईआर किया है, उसके आधार पर भी जिसकी गिरफ्तारी बनती है उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यहां से आप रात में सबको उठा के ले जाते हैं, आज भी सबको डरा रहे हैं कि सबको उठा लेंगे, सबको ये कर देंगे। क्या ये मुझे लगता है कोई साजिश है कि इनको डरा धगा के गांव भेज दो और डरा धमका के अगर ये गांव चले जाएंगे ये मामला रफा दफा हो जाएगा। इस तरीके से गुड़गांव में रंजिता को मार दिया गया, इस तरह से केस होता है। मालवीय नगर में डेढ़ साल पहले केस हुआ है। नौकरानी घर में काम करती है, ये नौकरानी कहते हैं। ये घर में जो घरों में कामगार जो है वो घरों में काम करती है तो उसका एक अधिकार है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ये को मध्यकाल में हम नहीं जी रहे हैं कि आप इसका पूरा बॉडी चेक कीजिए। कोई भी अगर ये पैसा मांगने आ जाए, अपना हक मांगने लग जाए तो ये कह दीजिए कि चोर है, बांग्लादेशी है। एक दिन में चोर हो गया, एक दिन में बांग्लादेशी हो गया, ये हमें सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो देखिए ये उधर की बिल्डिंग और इधर की दुनिया जो है, इतना बड़ा जो फासला बना रहे हैं। आपको भी घर में काम करने वाले लोग चाहिए। काम करने वाले लोग जो है गरीबों से ही आते हैं। थोड़ा सा सोचिए, ये सोचने का वक्त है। अगर नहीं सोचेंगे तो आपका भूगोल की जो गलती है कि मालदा आपको भारत में नहीं बांग्लादेश लगता है, तो देशद्रोही तो आप हैं। जो भी इस तरह से बात कर रहे हैं, ये देश को बनाने की बात है, देश को तोड़ने की बात नहीं है, सभी को जोड़ने की बात है। धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए सेठी, मैं आज सेठी परिवार से भी ये निवेदन करता हूं, ये जो सच है आके सीधे बताइए। आपने 4 महीना से औरत काम कर रही है, आप बांग्लादेशी को संरक्षण करे हुए थे, आपको उसी रात में पता चला कि बांग्लादेशी है। सोचिए, सोचने का वक्त है। सेठी परिवार को भी सोचने का वक्त है। आप में से सब जो ये वीडियो को देख रहे हैं उन सबको सोचने का वक्त है। हम सबको सोचने का वक्त है। ये सोचे बिना इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, देश किस दिशा में जाएगा। गरीबों की स्थिति, ये हमारे देश के गरीब है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये देश किसका है? ये देश इन लोगों का भी है जो इस देश में मेहनत करते हैं, मेहनत से ये देश बनाते हैं। अगर इनका हक इस तरह से मारा जाएगा, इनको इस तरह से बदनाम किया जाएगा, तो मुझे लगता है ये अच्छे दिन नहीं आने वाले। ये बहुत संकट वाले समय से हम गुजर रहे हैं। इसको सोचिए, समझिए, फिर फास्टर फिंगर कंपटीशन करना है आपको। फिर जो लगता है कि इस वीडियो को नहीं, इस वीडियो को करें लाइक, सोचिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। एक और बात आपसे कि ये जो पूरा मामले में एक जो सेठी परिवार ने एफआईआर होने के बाद एक दलील दी है कि चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था जोहरा पे, जिसके चलते वो वहाँ से भाग निकली। तो जैसा कि आप अपना बयान इस मामले के इस तर्क पे दे ही चुके हैं। एक और बात, बहुत जगह पे ये तो दिखाया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन 100 लोगों को रोकने के लिए एयर में फायरिंग की थी। तो जैसा कि ये राज्य और पूंजी व्यवस्था का एक स्वरूप होता है कि एक ही वर्ग के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देना मोहरा बना के, तो सिक्योरिटी गार्ड भी वर्किंग क्लास से हैं, लेकिन अभी का पूरा स्थिति में उनको उस सोसाइटी के तरफ से और झगड़ते हुए इन लोगों के खिलाफ दिखाया जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए सर, हमारे किसी सिक्योरिटी गार्ड से कोई दुश्मनी नहीं, किसी को भी कोई वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं। उनको इनके खिलाफ आदेश दिया जाता है कि इनका पूरा बॉडी चेकअप करो, इसकी और ये सब जमा हो गए, इनको भगाओ। ये ऐसा काम करते हैं। 3 महीना काम किया है और मालकिन कहती है, हम कहते हैं कि काम नहीं करना है, तो मालकिन कहती है कल आके पैसा ले जाना, और दूसरे दिन आप पैसा लेने जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड नीचे कहता है कि तुम्हें ऊपर जाना नहीं है। आप वहां पे कितना भी हल्ला कर लीजिए, कुछ भी चिल्ला लीजिए, सिक्योरिटी गार्ड के मदद से, यानी कि एक मजदूर को ही दूसरे मजदूर के खिलाफ खड़ा करते हैं। आप मिलते भी नहीं है, 3 महीने का पैसा नहीं देकर आप सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं इसको अंदर घुसने मत देना, और अंदर नहीं घुसने देंगे तो उतने ऊंची बिल्डिंग में क्या आप चिल्ला के बोलेंगे कि मेरा 3 महीने का पैसा बकाया है? तो ये एक आदमी को, एक मजदूर को एक मजदूर के खिलाफ खड़ा करना, एक हिंदू को मुसलमान के खिलाफ खड़ा करना, ये सब तरीका गलत है। ये सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हमारे लोग हैं, उनसे हमारा कोई दिक्कत नहीं हो, केवल सिक्योरिटी गार्ड नहीं। आज ये जो माहौल बनाया गया है, ये जितने भी गरीब लोग हैं जो कहीं ना कहीं से काम करने आए, क्या भारत में हक नहीं है? क्या एक ही देश के अंदर से एक हिस्से से दूसरे जगह काम नहीं कर सकते हैं? सोचिए कि सिक्योरिटी गार्ड भी अपने हक, उनको भी ठीक से आप मेहनताना नहीं दे रहे हैं। ऐसा भी वक्त आ सकता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड भी आपके खिलाफ आवाज उठाए
और ये कहें कि हमें भी मेहनताना नहीं देते हो और इन्हें भी ठीक से मेहनताना नहीं देते हो, और वो आपके जो खड़े होके आपका ऑर्डर बजाने के जगह अगर इनके साथ खड़े हो गए, फिर क्या होगा? मैं बस आपको अंदेशा देना चाहता हूं कि ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ इस बस्ती में, जहाँ पे बहुत सारे पुरुष हैं जो इन बिल्डिंग्स के निर्माण कार्य में काम करते हैं, महिलाएं हैं जो एक घरेलू कामगार की तरह इन घरों में काम करती हैं। हम और लोगों से बातचीत करेंगे। आपका नाम? आइनुल हक। हाँ, आइनुल हक। आइनुल हक। आप ये बताइए, आप क्या काम करते हैं? बिल्डिंग में काम कर रहा हूँ। बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। हाँ। तो ये जिस तरह का यहाँ पे व्यवहार होता है इन बिल्डिंगों वगैरह में, जैसे कि जोहरा के पति उस दिन जोहरा को ढूंढने गए, उनको घुसने नहीं दिया गया या पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, ये क्या लगता है कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी और किस तरह की कार्रवाई हुई है? आप लोगों के साथ अगर आपको लगता है गलत हुआ है तो पुलिस आपके पीछे ही क्यों, क्या कर रही है रात में पुलिस? ना, मैंने तो ये सब पता ही नहीं किया कि क्या हुआ कि नहीं हुआ। मैं उस समय था ही ना। अच्छा, आप यहाँ पे नहीं थे। अच्छा, और कोई महिलाएं जो बताना चाहें कि आप लोग बता रहे हैं कि पुलिस यहाँ पे लोगों को पकड़ के ले जा रही है, इतने लोगों पे मुकदमा दर्ज किया है, अगर आप यहाँ पे थी तो आप बता सकती हैं। हमारा घर वाला को तो ले गया उठा के बिस्तर से, गेट तोड़ के ले गया। हमको तो पता ही नहीं था, हम तो सो गया बच्चा लेके। हमारा भी छोटा बच्चा है अभी तक। वो बच्चा को लेकर हम क्या करेंगे, क्या खाना खाएंगे, कौन मामा को लाके दे देगा हम लोग को? अभी तो हम तो 4 दिन से भूखे हैं। कोई तो ऐसे नहीं कर रहा है। वो लोग क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है। वो लोग को पति को ले गया, हम लोग को बच्चा लोग क्या खा रहा हूँ वो तो नहीं देखने आ रहा है कोई। हम लोग, हमारा घर वाला को हम लोग जान चाहिए, हम लोग को लाके दे रहे हो। बच्चा को कैसे लेके हम लोग पालेंगे फिर? ये यहाँ पे बहुत सारे ही लोगों की एंट्री बंद कर दी है इस सोसाइटी में कि अब वो काम करने नहीं आएंगे, तो उससे आप लोग रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उस पर क्या असर पड़ रहा है? हम तो काम तो अभी तक नहीं कर रहा है। हम लोग तो अभी काम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे फिर? तो काम नहीं करेंगे तो हम लोग तो अभी तक तो ऐसे है। हम लोग तो ये तो हम और क्या करने सकता हूँ? हम लोग खाना नहीं खाएंगे, बात करने भी नहीं पा रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे यार? ये जो स्थिति इस जगह की है, वहाँ पे इतने 4-5 दिनों से लोग आ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, पर इन लोगों के अंदर एक गुस्सा है कि इनकी बात जो है वो जनता तक नहीं पहुंचाई जा रही है और लोग मामले के बारे में बात करने से काफ़ी डर भी रहे हैं। ये जो ताला लगा हुआ है, ये जोहरा का घर है और जिसमें जो लोग यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन इन लोगों का कहना है कि इतनी बुरी तरह से डरा रहा है इन्हें, और इस डराने के साथ काफ़ी लोगों को पकड़ के जेल में रखा हुआ है जो लोग जोहरा को ढूंढने गए थे। ये एक वो बस्ती है जहाँ पे इन महागुना सोसाइटी के लोग काम करते हैं, उनके घरों में काम करते हैं। और यहाँ की दृश्य हम देख सकते हैं, यहाँ की स्थिति का। और सामने ये जो बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, इनकी साफ सुथरी जगहें और ये जो सुख सुविधाएं आप देख रहे हैं, इनको बनाने वाले लोग, इनका ये स्वरूप बना के रखने वाले लोग इन बस्तियों में रहते हैं, जहाँ पे ये रोज साफ सफाई का, खाना बनाने का, सामान, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का काम करते हैं। और इस बस्ती में जहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का टॉयलेट वगैरह, कोई भी शौचालय वगैरह की कोई भी सुविधा नहीं है। और जिस तरह से पुलिस ने इन्हीं के न्याय के खिलाफ इन्हीं पे जो मुकदमा दर्ज किए हैं, और इन सारे लोगों में 58 लोगों को पुलिस ने अभी हवालात में ही रखा है। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप बात करें। आपका नाम? रिजाउल हक। रिजाउल हक। तो आप इसी बस्ती में रहते हैं? जी। क्या काम करते हैं आप? मैं तो दुकान करता हूँ मार्केट में। अच्छा, तो ये किस तरह का जो अभी माहौल बना हुआ है, पुलिस क्या कर रही है रात में? जो महिलाएं अभी यहाँ पे कुछ बता रही थी, क्या पुलिस का इस समय किस तरीके का दमन का माहौल है? देखो, ऐसा है, उस दिन तो झगड़ा के दिन तो ऐसे ही हो गया। फिर उस दिन का बात, रात को पुलिस आई थी 11 साढ़े 11 बजे, और जबकि खाना वाना सब खा के सो गए, उसी टाइम आ गए थे। और
किसी का गेट उट मतलब ऐसे तोड़ फोड़ के किसी को निकाल के ले गए। चलो उस दिन से तो सबका डर बना हुआ है, पता नहीं कब पुलिस आ जाए, कब कैसे हो जाए। सब मतलब खाना पीना भी सही से नहीं खा रहा है, ना उसको नींद सही से आ रहा है। मतलब ऐसे ही सब अभी डरा हुआ है। कोई पुलिस वाला दिन में आता है, सुबह आते बोलते हैं कुछ नहीं होगा, आप शांति से बना रहिए। और कोई पुलिस वाला मतलब कोई बोलता है हम पुलिस वाले हैं, सिविल ड्रेस में आते हैं और बोलता है आज बच्चों तक भी उठा लेंगे। और ऐसे ही धमकी कोई देता है, कोई सांत्वना देते हैं। अब क्या बोले, किसको विश्वास करें। बिल्कुल। आपके घर में कोई है जो इन सोसाइटीज में काम करता हो, मागुना हो, चंचल हो, किसी सोसाइटी में? जी, हमारा जो घरवाली है वो इसमें अंतरिक्ष वन में काम करते हैं। जी, अंतरिक्ष वन में आपकी घरवाली काम करती हैं जो आप बता रहे हैं, उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स का जो सुरक्षा के मकसद से किस तरीके से जो उनका आने के और जाने का, एंट्री और एग्जिट के समय जो उनका पूरा जांच होता है कि क्या लेके जा रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, ये क्या करने का तरीका है और किस तरीके से, अगर आपकी पत्नी ने कोई अनुभव आपसे बताया हो अपना? हाँ, ये बताया है। यहाँ ऐसे जाने का टाइम एंट्री होती है और आने का टाइम मतलब एंट्री मतलब आउट किया जाता है और चेक किया जाता है। लेडीज भी गार्ड हैं, उससे मतलब चेक किया जाता है। अच्छा। और ऐसा भी है जो इस परिस्थिति में मतलब जो ड्यूटी में किया हुआ था, ऐसा भी कई कैदी उसमें थाने में मौजूद है, ये जेल में अभी तक मौजूद है। जो मतलब कोई काम पे गया हुआ था, रात को आके सो गया और फिर भी उसको उठा के ले गए। जैसे हमने नहीं थे मतलब उस दिन झगड़े का दिन, फिर भी हमको मतलब अगर मिलेगा तो हमको भी उठा के ले जाएगा। ये कोई थोड़ी ना मतलब हुआ, मतलब आएगा तो अगर कोई बेकसूर है, कसूरदार है तो सबको ले जाएगा ऐसे ही। तो ये कैसे चलेंगे? जी, आप बात करें। अच्छा, ये जो अलग अलग तरीके की कार्रवाई 2 अलग एफआईआर में हुई है, पहली एफआईआर जो दर्ज हुई थी, आप बात करेंगे? नहीं, कोई बात नहीं। ये जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, जो यहाँ के लोगों की तरफ से हुई थी, उन लोगों की जो एफआईआर थी कि जोहरा को 1 रात तक बंद करके रखा गया है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो दूसरी एफआईआर सेठी परिवार की तरफ से हुई है, उसकी प्रतिक्रिया में इतने सारे लोगों को हवालात में बंद रखा गया है, इतने सारे लोग में मर्डर करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये अलग कार्रवाई के प्रति क्या है? क्या ऐसा अक्सर ही होता है अमीर गरीब के मतभेद से, या आपका क्या अनुभव रहा है? जी, जो हो रहा है सो गलत हो रहा है मेरे ख्याल से। मतलब जिसका घरवाली काम पे गया है, सुबह जो अब्दुल का जो जिसका घरवाली मतलब बंद थी कोठी में, तो सुबह काम पे 6:30 बजे गए थे। हमको जैसे बता रहा था वैसे बता रहे हैं हम तो उस दिन था भी नहीं। तो कह रहे थे मतलब सुबह 6:30 बजे निकल गया ड्यूटी में। और 1 मिनट वहाँ उतरेंगे, फिर कहाँ, अभी 1 मिनट बात कर लेते हैं, मैं निकल जाता हूँ। तो मेरे को बता रहा था और सबको बता रहा था, सुबह 6:30 बजे काम पे गया था। उसका बाद दोपहर को भी लंच को भी नहीं आया और शाम को 7:30-8 बजे पहुँच जाते अपनी रूम पे, और उस टाइम भी नहीं आया। अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो अब्दुल को फ़ोन कर देते हैं। तो उस दिन फ़ोन भी नहीं किया हुआ है, मतलब फ़ोन नहीं किया है। फिर अब्दुल ने मजबूर होकर फ़ोन किया है, पता नहीं आज इतना लेट कैसे हो रहा है। तो उसकी मैडम, उसके घरवाली को उसने फ़ोन किया था, फ़ोन नहीं लग रहा है। फिर उसका बाद उसने और उसका लड़का ने गया है गेट पर पहले। तो जाके गार्ड वाले को ये पूछा है, ये जोहरा बीबी का अभी निकल गया या है इसमें? तो बता रहा है पता नहीं क्या बोल रहे थे, बोला था भाग गया या कुछ, अभी तक नहीं गया, ऐसे ही बताया था भाग गया है। तो इन्होंने बोला अगर भाग गया है तो ये एंट्री आउट किया हुआ है, जाने का टाइम जो एंट्री आउट किया जाता है, एंट्री आउट किया हुआ है? कह रहा है नहीं, एंट्री आउट नहीं किया हुआ है। तो फिर उसकी बात उन्होंने सोचा, अब्दुल ने सोचा और हो सकता है मेहमान उसका रिश्तेदार के पास जाके रह भी सकता है अगर भाग गया तो उसका रिश्तेदार के पास जाके पूरा छानबीन किया है, जो भी उसका था मतलब सब में मतलब जांच किया है, तो किसी के पास नहीं मिला। तो उसका बात नहीं मिला, फिर गेट में वापसी आए। तो उसने बोला सर अगर एंट्री नहीं आउट किया हुआ है तो यहीं हो सकता है, इसके अलावा जाएगा कहाँ? फिर
फ़ोन भी नहीं लग रहा, फ़ोन लगा रहा था, फ़ोन भी नहीं लग रहा था। फिर उसका बाद ये मतलब गार्ड वाले उसको कोई वो नहीं देता था। उसके बात का चर्चा करेंगे और इसका बात का गौर करेंगे, वो कुछ ऐसे कुछ नहीं किया। तो उसका बाद इसने यहाँ से फ़ोन किया था अपने रूम पे, जो आस पड़ोस में आदमी थे जो भी रहते हैं आस पड़ोस वाले, पर उसका गांव का कोई यहाँ नहीं है, वो दूसरी बहुत दूर की है, सब ये यहाँ दूर की है, मतलब किसी का साथ कोई लेना देना नहीं है, पर यहीं रहता है, बात इतना ही है। तो उसने फ़ोन किया था किसी को, तो कह रहा था भैया ऐसा ऐसा बात है, हम घाट वाले को बोल रहे हैं, तो यहाँ घाट वाला कोई हमारा बात का चर्चा नहीं कर रहा है, तो 4-5 लेडीज़ आ जाओ, 4-5 लेडीज आ जाओ, मतलब यहाँ बैठ के पूछ लेते हैं सही से, और मैं अकेला हूँ इसलिए मेरा बात का कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। फिर उसका बात जब सब 4-5 आदमी ऐसे 10 आदमी 12-13 आदमी ऐसे गया है, तो उसका बाद अब्दुल ने बोला ऐसा करो, हमारा बात का कोई वो नहीं है, कार्रवाई नहीं है, गार्ड अगर चर्चा नहीं कर रहा है, ना खोज रहा है हमारा बात से, तो ऐसा करो 100 नंबर को कॉल करो। फिर अब्दुल का कहने से किसी ने 100 नंबर पे कॉल किया, 100 नंबर वाला आया, पुलिस वाले आए, पुलिस वाला और अब्दुल, पुलिस वाला आके अब्दुल को ले गया जिस मैडम का घर में काम करते हैं, तो उस मैडम का घर में ले गया। तो पता नहीं उसका मैडम ने क्या बोला है अब्दुल को। अब्दुल ये कह रहा था मेरे को बाहर बैठा दिया और पुलिस वाला अंदर गया, पता नहीं उनसे आपस में क्या बातचीत हुई नहीं हुई वो मुझे पता नहीं है। फिर पुलिस वाले ने वहाँ पता नहीं क्या बोला, और फिर बाहर निकाला, पुलिस वाले बाहर अब्दुल को भी बाहर लेके आया, वहाँ मैडम मिला नहीं, जब जोहड़ा बीबी मिला नहीं। तो जब बाहर आया गेट का पुलिस वाले, तो हम लोगों ने ये पूछा सर ये आप क्या करेंगे, नहीं मिला तो आप क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, एक मतलब वो बता दो। तो फिर पुलिस वाले ने जाने का टाइम ये बोला है आप जाके सेक्टर 49 में एक थाना है, वहाँ जाके रिपोर्ट लिखवा सकते हो। रात की 12-12:30 बजे का टाइम ये घटना है। फिर उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गया रात को, तो ये पासपोर्ट वगैरह फ़ोटो जो लगते हैं मतलब रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो उसमें नहीं था, वहाँ उस समय नहीं था उसका पास। फिर इसने ऐसे ही सादा कागज़ में रिपोर्ट लिखवा के आया। उसका बाद ये सुबह फ़ोटो वोटो जो भी आईडी ले गया था, इस इतना में मतलब इसका जो रात को गया था लेडीज़ और लेडीज़, वो जाके वहीं बैठ गया। अगर हमारा लेडीज़ काम वाली जोहड़ा अभी भी नहीं मिला है तो इन्हें बैठना पड़ेगा, तो बैठ गया। और सुबह का टाइम है, तो अब्दुल वहाँ से आते आते मतलब पुलिस भी आते आते उसका बाद आते आते मतलब यहाँ आदमी सब इकट्ठा होने लगा, ऐसे करके इकट्ठा होने लगा। उसमें 400-500 आदमी काम करते हैं उस सोसाइटी में, मागुन मॉडर्न में तो काम करते हैं। तो जब ड्यूटी का समय आया है सुबह 7:30 मतलब 8 बजे तक मतलब आदमी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, काम वाली हो, स्वीपर हो, चाहे झाड़ू पोछा बर्तन वाली कोई भी हो, तो सब ड्यूटी में आने मतलब एंट्री करने लगा। तो जो भी आता है एंट्री करने के लिए, तो गार्ड में लेडीज़ लोगों को और मर्द लोगों को बैठते हुए नज़र आते हैं। तो कोई भी आके पूछता है भाई क्या मामला क्या है, तो वो आके पूछ लेता है तो मामला क्या है, तो बोलता है ऐसे ऐसे बात है भाई, कल सुबह तक और आज कल रात तक हमको एक जोहड़ा बीबी का नाम पे वो एक लेडीज़ नहीं मिला अब तक, और एंट्री भी आउट किया हुआ नहीं था। तो नहीं था, तो इस जो भी सुनता है पब्लिक वही भड़क जाते हैं, बोले ये कौन सी मामला है। तो ऐसे करते करते जो भी सुना है मतलब कोई एंट्री नहीं किया हुआ है, जो भी आया है ऐसी बात सुना है, भड़क गया और गेट का पास खड़ा हो गया। तो ऐसे करते करते मतलब 550-600 आदमी इकट्ठा हो गया, और कोई साइकिल वाला जा रहा था वो भी पूछा, तो ऐसे ऐसे मामला है, फिर वो भी रुक गया। ऐसे करके बहुत आदमी इकट्ठा हुआ था। और ऐसा नहीं है ये जोहड़ा का मतलब जोहड़ा ने एक किसी को बुलाया है तोड़ फोड़ करने के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, जो मैं बता रहा हूँ वो ऐसे ही में हुआ है असल में। तो अब इसीलिए जिसको मिला है उसी को उठा के ले गया और बना दिया कैदी, तो ये कैसे हो सकता है कैदी। तो पहले तो हमने ही रिपोर्ट दर्ज किया था, और हम लोगों ने पहले 100 नंबर को कॉल किया था। तो जब 100 नंबर को रात को कॉल करके ले गए थे, उसी टाइम उनको बोलना चाहिए था ये चोर है, ये चोर का ये मिलेगा। तो उस समय क्यों नहीं कहा गया ये चोर है। तो फिर बाद में सुबह उसको बेहोशी की हालत में फिर गेट पे मिला था, तो पब्लिक और ज़्यादा गुस्सा हो गया। ये एक तो दिन भर नहीं मिला, रात को भी नहीं मिला, ये अभी सुबह पकड़ के ला रहा है और बेहोशी की हालत में। पब्लिक तो अंदर देखने नहीं गया ना, अब अंदर उसके साथ क्या हुआ, ना गलत हुआ ना अच्छा हुआ, ये तो पब्लिक नहीं जानते। मेरा कहना यह है। अब जो उस सुबह आने का टाइम उसको बेहोशी हालत में आ रहा है, तो हम लोग अगर पब्लिक क्या सोचेंगे।
तो जो पब्लिक देखा है उसका बाद जब पब्लिक ने हंगामा करना चालू कर दिया, उसका बाद हंगामा क्या मतलब चिल्ला हलाना चालू कर दिया, तो उसका बाद गार्ड वाले ने 3 फायर किया था। अच्छा। 3 फायर किया था, तो इसका बाद पब्लिक ने और ज़्यादा भड़क उठा। अब कोई ऐसे ही में लग गया है। अब क्या बताऊँ, उस दिन था भी नहीं, मैं रेलवे स्टेशन गया था, पर आते आते मैं 11:30-12 बजे आया था, आके देखा ऐसा हंगामा हुआ था। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत अच्छे से हमें बताया कि ये पूरा क्या मामला रहा है। यहाँ से ये महागुन मॉडर्न सोसाइटी पूरी तरह से हम आपको दिखा सकते हैं, और जो ये पूरी जानकारी यहाँ के लोगों ने दी है उसके आधार पे अगर हम बात करें तो देखिए, कोई भी मामला हो, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात ज़रूर रखते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं अगर हम सिर्फ उन पे बात रखें, उन पे नज़र डालें, तो देखें इन बड़ी बड़ी इमारतों के किनारे सिमटा हुआ ये एक जो बस्ती का इलाका है, जहाँ पे ना सड़कें ठीक से बनी हैं, ना शौचालय हैं, ना रहने की कोई भी ठीक व्यवस्था है। वहाँ से एक महिला जब रात में अपने घर नहीं पहुँची तो लोगों की जो एक सामान्य तौर पे प्रतिक्रिया होनी चाहिए, लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की। पुलिस की कार्रवाई में जिस तरह का एक नेग्लिजेंस लापरवाही रही, उसके बाद लोगों ने अपना गुस्सा अगले दिन सुबह दिखाया, और जिसके बाद लोगों पे बहुत सारा मुकदमा दर्ज हुआ है। जोहरा यहाँ के लोगों के मुताबिक बेहोशी की हालात में मिली थी, और पुलिस कह रही है वो उनको बेसमेंट से मिली। जोहरा ने अपने बयान में कहा है कि नहीं, जोहरा को सेठी अपार्टमेंट में उन परिवार वालों ने बंदी बना के रखा था। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, आप बात करेंगे। और कोई लोग जो यहाँ पे इसी बस्ती में रहते हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ, कोई भी बात कर लीजिए, आप लोग जो बताना चाहें। हम अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, आप जो पूछना चाहें आप बात करेंगे। यहाँ पे लोगों का जब हम आए थे तब भी लोगों ने कहा था कि लोग इस मुकदमे के, ये जो मुकदमा अदालत में जा चुका है, इस मामले के बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर गुस्सा है कि इनकी बात लोगों तक नहीं पहुंच रही है, और जो बात ये कह रहे हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है। तो ये गुस्सा जायज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे से शायद बात करने आपका नाम? मोहम्मद सलाम। ठीक है, मोहम्मद सलाम, आप इसी बस्ती में रहते हैं? हाँ जी। क्या काम करते हैं आप? ये कोई ठेली चलाता है, कोई मिस्त्री काम करता है। तो ये जो पूरा मामला हुआ है, इसमें इतने सारे लोगों में मुकदमा दर्ज हुआ है, और जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है आप लोगों के ही खिलाफ, बल्कि पहली एफआईआर आप लोगों की थी। जो फैक्ट है, जोहरा को बेहोशी की हालत में पाया गया, अगली सुबह 1 रात तक वो गायब रही। तो इस पूरे मामले में, या फिर आप जिस तरह के काम करते हैं, सामने इतनी बड़ी एक सोसाइटी है, महागुना सोसाइटी, किस तरीके का भेदभाव आप अनुभव करते हैं? और अगर आप इस मामले में अगर कोई अपनी बात बताना चाहें तो आप टिप्पणी दे सकते हैं, वरना आपका जो। हम क्या बताएंगे, अब यहाँ रहते हैं जितने आदमी, सभी पुलिस वाले उठा ले गया था कुछ आदमी को, उसके बाद से उनको छुड़ा के लाए आधार कार्ड और वो दिखा के। उसके बाद अब ऐसे ही है, सब आदमी डरे डरे रहते हैं, कभी तो इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। कोई कह रहा है पुलिस आएगा और पकड़ के ले जाएगा, कोई कह रहा है ये है वो है। अब ऐसे उसी हालत में अभी बैठे ही हैं। आप कहाँ के रहने वाले? वेस्ट बंगाल के हैं। लोग आप लोगों को बांग्लादेशी बोल रहे हैं। ये तो सोसाइटी वाले ने कुछ बदनाम किया है। अगर बांग्लादेशी है तो पकड़ के दिखाए। 120 आदमी उठा के ले गए, लेकिन एक भी बांग्लादेशी नहीं निकला। ये तो आपको जबरदस्ती थोप रहा है जो बांग्लादेशी है। अगर बांग्लादेशी है तो वो भी अपना दिखाए, जो वो भी कहाँ का है। ये यूपी का है या राजस्थान का है तो ये इंडियन है, और जो बंगाल का है वो बांग्लादेशी है। हाँ, आईडी कार्ड है, सब कुछ है। उनका आईडी कार्ड ले आना, आईडी कार्ड सारे लेके आओ ना। यहाँ पे जो लोगों का एक गुस्सा है, लोगों पे बोला जा रहा है महागुना सोसाइटी की तरफ से कि ये बांग्लादेशी लोग हैं। सबसे पहले तो हम इस बात की बता दें कि लोग चाहे जहाँ के हों, जिस धर्म के हों, जिस जाति के हों, जिस निवास स्थान के हों, उसके कारण से उन पे कोई भी आरोप नहीं लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग अगर दिखाना चाह रहे हैं कि ये इसी देश के रहने वाले हैं, सब कुछ पैन कार्ड जो भी पुलिस जिस तरह से इनको पकड़ रही है, उसके जवाब में लोगों ने यहाँ पे अपने कुछ
पहचान पत्र रखे हैं ये दिखाने के लिए कि ये लोग भारत देश के हैं। किसी भी धर्म, जाति, स्थान के लोगों पे उनके उस जगह के आधार पे आरोप लगाना गलत ही है, लेकिन फिर भी ये लोगों को देना पड़ रहा है, ये प्रूफ देना पड़ रहा है कि नहीं हम इस देश के हैं। उसके बाद हम इसी के साथ आपको बताना चाहते हैं, ये महागुना सोसाइटी के किनारे एक ये जो बस्ती बसी हुई है, वसंत विहार हो, रेस कोर्स हो, ये सारी जगहें, ये मॉडर्न सोसाइटी, हरिजन कॉलोनी, बुद्ध नगर और इन बस्तियों के बिना उनका ये स्वरूप आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं जो इन जगहों को बनाते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके के खाना बनाने से लेके बर्तन धोना, कपड़े धोना और अलग अलग तरीके के काम करते हैं। इस बस्ती की एक महिला जब रात में नहीं पहुंची तो उनके पति ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसके पुलिस की ढिलाई और उसके बाद जब सुबह जोहरा को बेहोशी की हालत में निकाला गया, लोगों का गुस्सा भड़का और उसके बाद लोगों ने महागुना सोसाइटी में जाके अपना गुस्सा दिखाया। इसी के साथ ये दो एफआईआर पे, दो अलग अलग एफआईआर पे अलग अलग तरीके की कार्रवाई हुई है। सच में ये जो इतना